हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पैराबोला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें डायरेक्ट्रिक्स ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है। फोकस दिया हुआ है और उसके बाद आपको इक्वेशन निकालना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकालना है, वर्टेक्स निकालना है और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर है मैंने आपको बताया था कि अगर जो है डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, मतलब 4 कॉमन फॉर्म्स जो आए थे, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। तो ये 4 फॉर्म्स डेवलप होते हैं जब डायरेक्ट्रिक्स या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है। और अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया है पैराबोला में तो कैपिटल X कैपिटल Y का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसके लिए पूरा रिसर्च मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। आज मैं तुम्हें ये रिसर्च करा देता हूं कि जब डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होता है तब हम क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतना जान लो तो किसी भी तरह का फिर पैराबोला आएगा तो फिर आप उसके बारे में सारे एनालिसिस कर पाओगे। तो देखो यहां पर ये जो पैराबोला है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये है और फोकस कहीं यहां पर है, मतलब ये जो पैराबोला इस तरह से बन रहा है और फोकस कहीं यहां पर है। फोकस दिया हुआ है और ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y और -3 = 0, ठीक है। और ये फोकस दिया हुआ है 5,3, ठीक है। और इसका एक्सिस की इक्वेशन निकालनी, ये एक्सिस है। एक्सिस के बारे में तो पता ही है ना कि एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करता है, ठीक है। तो सारी चीजें निकालनी है 1 to 1, मैं सब बता देता हूं तुम लोगों को। और इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना वो नहीं बदलती है, सॉल्व करने का ढंग जरूर बदल जाएगा पर बेसिक प्रॉपर्टी कि जैसे ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे तो ये सब चीजें नहीं बदलेगी। जो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था पैराबोला के बारे में, तो जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये फोकस है, ये a,0 है, ये -a,0 है, ये 0,0 है, इन दोनों को मिडिल में आता है। और ये x + a = ये डायरेक्ट्रिक्स था। और ये लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है ना LL', यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स होता है। यहाँ से यहाँ तक ये a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 4a होता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2a है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2a है और उसका 2 टाइम्स कर दोगे तो ये निकल आएगा। मतलब वर्टेक्स से फोकस की दूरी निकाल करके आप उसका 4 टाइम्स कर लीजिए तो लेटस रेक्टम निकल जाएगा। या यहाँ से लेके यहाँ तक का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसका 2 टाइम्स कर लीजिए तो भी लेटस रेक्टम की लेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे भी सेम रहेगी। अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लेते हो, अभी तो वर्टेक्स भी नहीं पता कैसे आएगा, फिर बताता हूँ। ये डिस्टेंस अगर आ जाए तो उसका 4 टाइम्स कर लेंगे तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और जो है एक्सिस के बारे में देखो, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि पैराबोला जिस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है, जिस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो, उस लाइन को एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये है क्योंकि ये जो पैराबोला है इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। जैसा इस लाइन के इस साइड में दिख रहा है वैसा इस लाइन के इस साइड में दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे भी सेम है और वहां पे भी सेम है। जो बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन है वो सब वही है। और पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए वहां पे हम लोग क्या करते थे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कर दिया करते थे। इसको h, k मान करके आप फोकस से डिस्टेंस निकालोगे और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल के इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में बराबर कर देते हो तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। और वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने आपस में बराबर कर दिया, मतलब ये करना है अभी। और इस पॉइंट को हम P क्यों लेंगे, अब तो P ले चुके हैं ना। इसको मैं ले लेता हूँ, चलो M ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं h, k ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है h, k जो है एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन द पैराबोला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस आपस में हमें बराबर करना रहेगा, उससे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। और पैराबोला की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, MP/2
एम क्यू, ठीक है, बराबर 1 कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो दो डिस्टेंसेस को आपस में जब बराबर कर देते हो तो उससे पैराबोला की इक्वेशन आती है, जैसे यहां वैसे वहां। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जब भी आपको लोकस निकालना होता है ना, तो उसको आप h, k मान लेते हो। ध्यान रहे, यहां पर ए बी सी डी कुछ लिखो, उससे फर्क नहीं, आप इसको h, k मान लेते हो और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर कर देते हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको। चलिए, तो देखो इस पैराबोला के लिए सबसे पहला इक्वेशन आपको निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आप उस पैराबोला पर एक पॉइंट लोगे h, k, और उसका फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों, ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं इन दोनों को बराबर कर दोगे। ठीक है, तो हमने उस पॉइंट को m ले लिया और फोकस से दूरी और उस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी को बराबर करना है। तो MP और MQ हमें बराबर करना है। MP/MQ बराबर 1 होना चाहिए। तो MP/MQ बराबर जब 1 करेंगे तो मैं इसको इधर कर लिख दे रहा हूँ, MP/MQ बराबर 1। और इस चैप्टर में या इस पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, MP की वैल्यू कितनी है? √h-5 का स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और MQ कितना होगा? डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। कितना? 2h और प्लस k-3 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और इसका मॉड कर दो, डिस्टेंस निकाल लो इसलिए मॉड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, और ये दो डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं या दोनों का रेशियो 1 हो जाता है। बात एक ही है, चाहे जैसे बोलो। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? h-5 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर बराबर 2h प्लस k-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको उधर ले जाके हम स्क्वायर कर देंगे तो मॉड भी हट जाएगा और ये अंडर भी हट जाएगा। ये हो गया। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, कितना? 5, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं h-5 का होल स्क्वायर और k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ रही है इसको हमने इधर कर दिया। ठीक है, तो 5 इंटू h-5 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2h और प्लस k-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा जो आंसर आ रहा है 5 इंटू x-5 का होल स्क्वायर और प्लस y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है 2x प्लस y-3 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया, और इसको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तो पैराबोला का इक्वेशन आता है। और एक बात और बताऊं तुम्हें, कभी कभी मैंने देखा है क्वेश्चंस में, मतलब बड़ा टर्निंग पॉइंट कर देता है वो, कि आपसे कहा जाता है कि इस पैराबोला, सीधा मतलब ये सब ना दे करके सीधा सीधा ये दे देगा एग्जामिनर, और ये कह देंगे कि इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बताइए, इसका फोकस बताइए। साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि 2x प्लस y-3 बराबर 0 ही इसका डायरेक्ट्रिक्स है। 5,3 इसका जो है फोकस है। ठीक है, और उसके बाद की जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं डायरेक्टली आप कर सकते हो। मतलब अगर ये ना दिया गया होता, ठीक है, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन ना दिया गया होता, सीधा कहा जाता कि लेट देयर इज अ पैराबोला दिस, देन फाइंड इट्स एक्सिस, वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फिर इक्वेशन नहीं कहा गया होता। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी स्टार्ट हो जाता है कि आप बताओ तो आप क्या करोगे? 5 को डिवाइड कर दो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए समझिएगा ये सब चीजें। मेरे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ये भी आपको जानना चाहिए तो जरूर जानो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ऐसा ही कुछ करने वाले हों। तो देखो, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो, लेट सपोज दैट, तो आप इसको क्या करोगे? x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस y और -3 अपॉन √5 कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर मॉड लगा दोगे और यहाँ पर अंडर लगा दोगे। इसको तुरंत इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लोगे। पहले 5 को डिवाइड किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो इधर स्क्वायर रूट का साइन तो आ ही जाएगा, उस साइड में होल स्क्वायर था, जब स्क्वायर रूट लोगे तो उसमें मॉड लग जाएगा। और इसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 2x प्लस y-3 बराबर 0 है, और ये दो डिस्टेंसेस को आपस में बराबर किया गया है।
5,3 इसका फोकस है। इसको देख करके समझ लीजिएगा कि 5,3 से x, y का डिस्टेंस निकाला गया। और ये x, y क्या है? वास्तव में इस पैराबोला पर आने वाला एक जनरल पॉइंट है, जिसको कि पहले h, k मान करके हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा इक्वेशन निकालते हैं, अंत में h की जगह x और k की जगह हम लोग y पुट कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा तो ऐसे करके आप 5,3 फोकस और तुरंत 2x + 5 - 3 = 0 को डायरेक्ट्रिक्स बता दीजिएगा। और जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिलने के बाद फिर तो इसमें कुछ रह ही नहीं आता। आगे के एनालिसिस तो मैं बताने ही जा रहा हूं कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो समझ लेना ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब उसके बाद आपको जो है कैसे करना है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो पहला तो हो गया ना कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इक्वेशन आने के बाद एक्सिस, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम के लिए ये इक्वेशन काम अब नहीं करेगा, क्योंकि जो फार्मूला डेवलप किए गए हैं वो डेवलप किए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और जो 4 कॉमन फॉर्म्स आप लोग पढ़ते हो उसके लिए। y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay के लिए। ठीक है, तो यहां पर तो सिचुएशन बदली हुई है। डायरेक्ट्रिक्स तो अलग टाइप से है, ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल। और उसके बाद अब आपको जो है ये सब सारी चीज़ें निकालनी, मतलब ये कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है, और ये वाला भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालें? चलो मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। देखो इसमें अब हम लोग करना क्या है, एक्सिस का जो डेफिनेशन है उसे याद करो। एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला का डेफिनेशन ये होता है कि अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। A line passing through the focus and perpendicular to the directrix is known as axis of the parabola। बस इस जो है कॉन्सेप्ट का यूज करके आप आसानी से एक्सिस निकाल सकते हो। तो देखो अब इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, मतलब जो ये एक्सिस है ये आपस में जो है ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और 5,3 से एक्सिस को पास करना है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? x - 2y + λ = 0। ठीक है, जानते हो ना, x और y कोफिशिएंट को आपस में बदल दो, बीच में प्लस साइन है तो माइनस साइन लगा दो, और बीच में अगर माइनस साइन होता तो यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट्स को आपस में बदलना होता है और बीच में जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो। तो ये तो इसके ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, इसे 5,3 से पास करना है तो जल्दी से सेटिस्फाई करा दो 5,3 से। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो मतलब ये जो है x - 2y + 1 = 0। ये एक्सिस का आंसर हो गया। ये जो सेकंड वाला है ना, इसका आंसर आ गया है x - 2y + 1 = 0। तो हम एक्सिस की इक्वेशन को पा गए, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक्सिस है। ये डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा एक्सिस हो गया। तो समझ में आ गया एक्सिस कैसे सॉल्व होता है। अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी, लैम्डा के फॉर्म में जनरल इक्वेशन लिखी, और उसके बाद फोकस से सेटिस्फाई करा दे, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। आसानी से ये एक्सिस आता है। तो ये तरीका याद रखिएगा किस तरीके से मैंने किया, परपेंडिकुलर फिर फोकस से पास करा दो। तो ये जो है एक्सिस आ गया x - 2y + 1 = 0। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है इक्वेशन। तो कैसे निकाला था ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था इसके पहले। ठीक है, चलो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब हमें तो पहुंचना है यहाँ तक ना। एक्सिस सॉल्व हो गया, देखो इक्वेशन आपने निकाल लिया, एक्सिस निकाल लिया। अब आपको वर्टेक्स भी निकालना है। वर्टेक्स कैसे निकालोगे? वर्टेक्स निकालने के लिए ये पॉइंट A निकाल लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट A आ जाएगा। ठीक है भाई, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व कर लोगे पॉइंट A आ जाएगा, और इन दोनों का मिडिल पॉइंट वर्टेक्स होता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो, तो 2x + y - 3 = 0 और x - 2y + 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सोचो जल्दी से। इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा 1,1। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आ रहा है। हाँ, 1,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो 1,1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 है। ठीक है, तो 1,1 पॉइंट ए है, तो पक्की बात है जो वर्टेक्स है उसका मिडिल पॉइंट है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा इन दोनों का मिडिल पॉइंट, मतलब 5 + 1/2, 3 + 1/2, मतलब कितना आ जाएगा ये 3, और ये 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 3,2। समझ में आ रही बात? कितना आसान है इसको सॉल्व करना। आप सीधा सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उसमें एक लैम्डा होगा, मतलब एक जनरल इक्वेशन लिख दो, उसमें लैम्डा होगा और फोकस से सैटिस्फाई करा करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तुरंत आप पा जाओगे एक्सिस की इक्वेशन, पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। अब उस पैराबोला के एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स से सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ये इसलिए निकालना क्योंकि इन दोनों का मिडिल पॉइंट ही तो वर्टेक्स होता है। बस इन दोनों को जब ये पॉइंट आ गया तो तुरंत 5 + 1/2 मिडिल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके तुरंत पॉइंट बी निकल आया, 5 + 1/2 3 और 3 + 1/2 2। तो ये वर्टेक्स 3,2 हो गया हमारा, ये वाला भी सॉल्व हो गया पार्ट। तो वर्टेक्स जब निकालना होगा तो आप यही करिएगा। ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए पॉइंट ए निकाल करके आप ए और फोकस, पॉइंट ए और ये जो फोकस है इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लोगे, आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो, चलो ये तो हट गया। अच्छा चलो अब क्या करना है, अब आपको चौथा सॉल्व करना है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम के लिए क्या करोगे, ये जो लेटेस्ट एटम की लेंथ है ना, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं LL'। ठीक है, जनरली LL' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो LL' कितना होता है, हम ये कह सकते हैं ना, LL' = 4 टाइम्स ऑफ BP, मतलब 4 इंटू, और BP की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 5 - 3 का होल स्क्वायर। अरे भाई यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा। देखो ये 4 और ये 5, 405। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम है ये 4√5 है। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो और P का A से दूरी निकाल के उसका दुगना भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम ऐसे भी कर सकते थे, LL' बराबर 2 टाइम्स ऑफ या 4 टाइम्स ऑफ BP बराबर 2 टाइम्स ऑफ 2BP। ठीक है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ, और BP की वैल्यू कितनी है, अरे 2BP कितना है, BP का 2 टाइम्स AP है। ठीक है, ये AP, और अब AP डिस्टेंस आप या तो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो या तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो यहां से यहां तक। ये जो डिस्टेंस निकालते हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारे पास 2 तरीका है, या तो तुम ऐसा कर लो 2√5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तुम चाहे ये कर लो। ठीक है, और या तुम एक काम और कर सकते हो, 5,3 का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अगर आपको सिंपली लेटेस्ट एटम की लेंथ ही पूछ ली जाए एग्जाम में, तो फिर क्यों ये एक्सिस क्यों निकालोगे, पॉइंट ए क्यों सॉल्व करोगे, फिर डिस्टेंस निकालो। सीधा सीधा आप पॉइंट पी का ए से डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा कर निकाल सकते हो इस लाइन से, और वो डायरेक्टली मैं लगा के दिखाता हूं। एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये 2 तरीके हो गए। एक और तरीका है LL' में इधर लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 2x + y - 3 बराबर 0 का 5,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 × 5 और प्लस 3 - 3 अपॉन √2² और प्लस 1² का होल मॉड। ठीक है, तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इसका 2 टाइम्स कर लेना। ठीक है, तो LL' बराबर क्या हो जाता है, इसका अगर 2 टाइम्स है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, और उसका 2 टाइम्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकाल गया तो 2 टाइम्स ऐसे कर लो, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए निकाल लो, और या तो सीधा सीधा तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो फार्मूला होता है, इस डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकाल करके आप उसका 2 टाइम्स कर लो। तो इन सारे मेथड से आप लेटेस्ट एटम की लेंथ वही पाओगे। ठीक है, कहीं पर कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आप लोग को जो मैंने बताया, इसमें वो जो बेसिक बात है वो सेम रहती है। देखो आप ये चौथा भी सॉल्व कर चुके हो ना। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा नहीं इसके अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोग
ध्यान रखिएगा वो जो बेसिक मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है वर्टेक्स फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लेटस एटम की जो लेंथ होती है उससे कितना टाइम्स होता है, और एक्सिस क्या होता है, एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास करता है, और पॉइंट ए, इन दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो ये सब जो बेसिक बातें हैं ये किसी भी पैराबोला में सेम रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं, ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग अपना ये टॉपिक तैयार करिए, ये चैप्टर तैयार करिए, और चैप्टर के अंदर जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में ऐसे ही मैं तुम लोग को जो भी खास बातें हैं और जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, वो सब मैं तुम लोग को बताऊंगा। आप लोग इसके लिए नोट्स बनाते रहिए, और इसका मैं एक टेस्ट भी ले लूँगा आप लोगों का। ठीक है, तो जब कॉनिक सेक्शन पूरा हो जाएगा तो इसका मैं एक तुम्हारे जो है टेस्ट ले लूँगा अपने ऐप पर, आर के गुप्ता क्लासेस ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस पर हर हफ्ते टेस्ट होता रहता है। 11th का भी हो रहा है, 12th का भी हो रहा है, और जेई मेन का भी हो रहा है इस समय। जेई एडवांस का बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ये कॉनिक सेक्शन जब पूरा हो जाएगा तो आप लोग इस पूरे कॉनिक सेक्शन का एक साथ टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और अभी आप लोग इसको नोट करते चलिए ताकि जब आप आपका जब टेस्ट देने का समय आए तो उस समय अच्छा परफॉर्मेंस आए आप लोगों का। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।